बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खाना बनाओ प्यार। और कैसे चिकन को, बीफ को, मटन के बाय बाय और मज़ेदार बारबेक्यू पोटैटो सीख कबाब बनाएं, एंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त जो है रेसिपी बनती है। आप चिकन महंगा हो सस्ता हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जनाब, सिर्फ माइंड की गेम होती है। हमारी बहुत सी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं और हम उनसे बहुत अच्छे ज़बरदस्त से चीज़ें बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें 2-3 चीज़ें मैंने ऐसी ऐड की हैं जो कि आप आगे जाके चल के देखेंगे, जिससे इस कबाब की जो बाइंडिंग है वो बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होती हैं। साथ हम इसको बारबेक्यू फ्लेवर भी देंगे। कोई ग्रिल पैन की ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की, कोई भी हमारे पास सीखों की ज़रूरत नहीं है। हम हर चीज़ घर से अवेलेबल है, उसी से सब कुछ बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाफ़ केजी हमने आलू लिया, अच्छे से बॉईल किया इसमें, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा आलू को बॉईल करके फ्रिज में रखेंगे ना, तो ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे। इस सिचुएशन में ना ये बहुत अच्छे तरीके से बाइंडिंग होगी। 1 टेबल स्पून लहसुन डाला, 1/2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर नमक ऐड किया, 1/2 टेबल स्पून इसमें हमने रेड चिली पाउडर और 1/2 टी स्पून हमने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड की, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब जो सीख कबाब मसाला होता है ना, वो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें जाएंगी, लेकिन अभी ये देखें जी, इसमें हमने डाला सूखा और जो भुना हुआ ज़ीरा होता है ना, उसको अच्छे से हमने भून लिया और उसको पीस लिया। अच्छा, अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स नहीं डालेंगे, बल्कि ब्रेड है उसको हम पानी में सोख करके वो इसमें डालेंगे। ब्रेड क्रम्स अक्सर अवेलेबल नहीं होते, तो डबल रोटी तो हर घर में होती है। सो इससे इसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी, ठीक है। वो हमने इसमें ऐड की। इसमें अब हम 3 टेबलस्पून भर के जो हमारे पास कॉर्नफ्लोर होता है वो भी घर में होता है। इसमें चावल के आटा डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इनको इसमें डाला, आप बिलीव करें बहुत ज़बरदस्त अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। और हमें इसमें कुछ और भी मसाले ऐड करने हैं। सो रुकिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना बहुत अच्छी रेसिपीज़ जो है ना उसको आप स्किप कर जाएंगे, ठीक है। सो अब हमने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की, ठीक है, 1/2 टेबल स्पून। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर का, थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर भी आ जाए, ठीक है। ज़रीबा सीख कबाब बना रहे हैं हम, तो साथ साथ इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, ठीक है। सो अब हमारे मसाले कंप्लीट हो चुके हैं, हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखिए कि इसकी जो शक्ल है वो ऐसी है कि इस पर आपको थोड़ा अगर ऑयल लगाना चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें सीख कबाब जो स्टिक्स हैं वो यूज़ की हैं। अब मैं आपको दिखा रही थी, खाने का मकसद ये है कि एक अकेली जब मैंने स्टिक्स पकड़ी तो वो मेरे से अच्छे से उसमें सीख कबाब नहीं बन रहे थे, ठीक है। सो मैंने 2 सीखों स्टिक्स को टेप की मदद से जोड़ा, एक मोटी सी स्टिक बन गई और इस तरह मैंने इसको अच्छी सी शेप दे दी। और कितनी ज़बरदस्त, ये देखें सीख कबाब की जो है ना वो शक्ल आ गई है। बहुत ज़बरदस्त से बने थे, ठीक है। देखें कितने ज़बरदस्त आराम से निकल गई है स्टिक्स, ठीक है। आप अपने माइंड को यूज़ करेंगे तो बहुत कुछ, हर चीज़ दुनिया में हो सकती है। कुछ भी जो है ना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड को यूज़ करने की बात होती है। इसी तरह हम सारे जो कबाब्स हैं, अब देखिए मेरे हाथों में बिल्कुल भी कबाब का मिक्सचर नहीं लग रहा, ठीक है। इतना अच्छे से इसकी, ये जो मैंने आपको कहा ना कि फ्रिज में थोड़ा सा देर के लिए रख दें, बैटर भी रख सकते हैं, आलू भी रख सकते हैं, उससे हाथ जो है ना कबाब जो होते हैं ना उनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी से हो जाती है। थोड़े सख्त हो जाते हैं ना, हार्ड हो जाते हैं, तो उसको मैनेज करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब हमने ये देखें इसी तरह कितने ज़बरदस्त से हमारे जी सीख कबाब जो हैं वो बन के रेडी हो रहे हैं, कि इसी तरह आपने सारे सीख कबाबों को, कुछ मैंने स्टिक्स पे लगा के भी दिखा दिए, कुछ मैंने आपको सिंपल भी दिखा दिया है। ज़बरदस्त से मज़ेदार से सीख कबाब जो हैं, अब हम इनको, ये देखिए मैंने अब हाथ से पकड़ के भी आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आपने इसको मैनेज करना है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे ऑयल में फ्राई। ऑयल जो है हमारा मीडियम जो है ना उस पे है, ऑयल फ्राई हुआ हुआ है, ठीक है। बहुत लो भी नहीं है और बहुत हाई फ्लेम में भी नहीं है, क्योंकि हमने इसको इक्वली जो है फ्राई करना है, ताकि हमारा कलर जो है ना हमारे सीख कबाबों का ख़राब ना हो, ठीक है। ये देखिए अब 1 बाय 1 करके मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़े से जो है हम लोग इसको पकने देंगे अच्छे से, ठीक है। और जब एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगे, गोल्डन हो जाएंगे, तो फिर हम इसके अंदर हम इसकी साइड को टर्न करेंगे, ठीक है। आप जो है ये देखिए हल्का हल्का से इसमें कलर आना शुरू हो गया है। अच्छा, ऑयल जो है ना आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना फिर ये जो ज़ाहिर बात है आलू है, ये जो कोई भी चीज़ भी अगर आप फ्राई करो उसको थोड़ा सा, अगर आपका ऑयल गर्म नहीं है तो वो लाजमी उसका होता है कि नीचे चिपकने का। देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा प्यारा सा
جو کلر ہے اس میں گولڈن جو براؤن کلر جو ہوتا ہے وہ آنا شروع ہو چکا ہے۔ آپ یقین کریں اتنے بنے تھے مزے کے نا کہ بلیو کریں ہم لوگ چکن کے سیخ کباب ہے نا اس کو آپ لوگ بھول جائیں گے۔ بس اس کی ریسپی کو فالو کریں، مکمل ریسپی دیکھیں ہر چیز کو، تبھی آپ کی چیز اچھی بنے گی، یمی بنے گی اور زبردست بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں جتنے بھی سیخ کباب ہیں ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، دیکھیں کتنے زبردست مزیدار سا کلر آیا، کھانے کو دل جا رہا ہے نا آپ لوگوں کا۔ بنائیں، جائیں، سیکھیں اور اچھی سی یہ ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں۔ مجھے اس کا فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا۔ اور اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ ہم جو دوسرے بھی یہ دیکھیں کتنا زبردست پیارا سا کلر آیا ہے۔ اچھا اب ہم اس کے ساتھ ہمارے جو دوسرے ہم لوگوں نے تھے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم سارے جو ہیں جتنے بھی ہمارے سیخ کباب ہیں ہم ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کلر اس کا جو ہے وہ ایسا سا پیارا سا آتا جائے گا، کچھ ہم اس کو ڈارک بھی کر سکتے ہیں آپ کے اکارڈنگ اگر آپ چاہیں۔ اچھا میں اس کو آپ بلیو کریں مجھے فرائی کرنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا نا اس کو، کیونکہ کسی قسم سے کوئی سے ٹوٹنے کا خدشہ نہیں تھا، کوئی مجھے یہ نہیں فیل ہو رہا تھا۔ میں نے دکھایا نہیں ویڈیو میں، لیکن میں باقاعدہ طور پہ کھیل رہی تھی ان کے ساتھ، کبابوں کے ساتھ آگے پیچھے ٹرن کر رہی تھی، اتنی اچھی اس کی بائنڈنگ ہوئی تھی۔ ابھی جی ہم اس کا کوئلے کا دم دیں گے اس کے اندر، تبھی تو باربیکیو کباب بنیں گے۔ یہ دیکھیں جی زبردست تھا ہمارا جی باربیکیو کا فلیور اس میں آ جائے گا، اور بہت زبردست بنے تھے، اتنے اچھے بنے تھے نا کہ بس آپ کا دیکھ کے آئی تھنک منہ میں پانی تو آ رہا ہوگا۔ اب ہم نے یہ دیکھیں ہم تقریباً 2 سے 3 منٹ ہم نے اس کو دے دیا دھواں، اور یہ ہمارے جی زبردست سے مزیدار سے ہمارے سیخ کباب جو ہیں باربیکیو سیخ کباب پوٹیٹو یہ دیکھیں جی زبردست سے ریڈی ہو چکے ہیں۔ میں اس کو آپ کو تھوڑا سا توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ اندر سے یہ کتنے زبردست اور فلیورفل بنے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں، آپ بلیو کریں کوئی کسی قسم کی کچھ اس میں ہم نے انڈا نہیں لگایا، کوئی چیز ایسی نہیں لگائی، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے، اور اتنے زبردست سے ہمارے مزیدار سے باربیکیو سیخ کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں۔ میری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، مجھے فالو کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری ریسپی کو پسند کریے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی کمنٹ سے چل رہا ہے پتہ مجھے۔ تھینک یو سو مچ، کیپ واچنگ، کیپ اسمائلنگ، اللہ حافظ۔